पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और 3 क्वांटम संख्याएं यानी कि प्रमुख क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौथी क्वांटम संख्या जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती। वो कौन सी संख्या है? चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम हमेशा किससे यहाँ पे दर्शाते हैं? स्मॉल एस से इसको दर्शाएंगे। बहुत बार आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे आप इसको एम एस से भी दर्शा रहे हो, ठीक है जी, यानी कि आप एम एस से भी इसको इंडिकेट कर सकते हो और यहाँ पे एस से भी आप इसको दर्शा सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अच्छा जी, आपने एक बात देखी होगी कि सर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है? नाभिक के आसपास तो चक्कर काटता ही है, साथ में वो क्या करता है? अपनी धुरी के अक्ष पर भी यानी कि अपनी धुरी पर भी वो क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। अच्छा, यदि ये घूमता रहता है तो सर इस गति को क्या बोला जाएगा? इस गति को एक नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं चक्रण गति, ठीक है जी। यानी कि यह जो संख्या है वो किस बारे में प्रदर्शित करेगी? हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें बताएगी। अच्छा, दो बातें हो सकती है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से गति कर सकता है, चक्रण गति, या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये गति कर सकता है। अच्छा जी, यदि ये इस तरह से गति करता है तो इसका मतलब रहेगा सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में ये गति कर रहा है। अच्छा जी, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ये गति कर रहा है। अच्छा सर, ये दोनों बातें तो समझ में आ गई, क्या तीसरा केस यहाँ पे बन सकता है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि गति या तो ऐसे हो सकती है या फिर गति ऐसे हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या किया गया है? 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है जी, यानी कि दोनों के चक्रण को 2 नंबर यहाँ पे दे दिए। किस तरह से? दोनों नंबर किस तरह से दिए हैं? 2 नंबर दिए हैं, कौन से? +1/2 और -1/2। अब +1/2 -1/2 ही क्यों दिया? ठीक है, कुछ और भी दे सकते थे बिल्कुल, लेकिन ये दोनों नंबर क्या है? यहाँ पे ऑपोजिट हैं, इसलिए उसने क्या ले लिया? +1/2 -1/2 ले लिया। हो सकता था ये +1/4 -1/4 ले लें, लेकिन हमारा वो मैटर नहीं है, क्योंकि +1/2 यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपको ये प्रदर्शित कर रहा है +1/2 -1/2 कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो चक्रण गति है वो क्या है? विपरीत दिशा में है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में बहुत बार सवाल आता होगा और बहुत बार इसको बता भी देते हैं इस तरह से कि जो क्लॉकवाइज रहेगा वो +1/2 रहेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो -1/2 रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आप किसी तरह से दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर यदि क्लॉकवाइज को मैं -1/2 लूँ तो फिर इसको मैं क्या ले लूँगा? यहाँ पे +1/2। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को कुछ भी ले लो, ठीक है जी, आप इसको +1/2 ले लो या फिर -1/2 ले लो, बात एक ही है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जो आप चक्रण ले रहे हैं ना, वो इसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह में हो, यानी कि ऑपोजिट साइन में आए, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर भी +1/2 ले लिया और यहाँ पर भी +1/2 ले लिया, तो फिर यहाँ तो दोनों की जो चक्रण गति है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे समान हो जाएगी, एड्रेस तो सेम है ही सही, ठीक है, तो वहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? यहाँ पे अलग अलग चक्रण प्रदान करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण सिर्फ 2 प्रकार से दिखाई देता है। पहला आपको बता दिया मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। और चक्रण संख्याओं के मान क्या रहेंगे? ये रहेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो ये वाली क्वांटम संख्या है ना, उसका मान भाई किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब m की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब l की निकालनी है तो n की पता होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है जी। यानी कि ये क्वांटम संख्या क्या है? ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं कर रही, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करते हैं कि +1/2 -1/2 की, तो यहाँ पे एक साइन द्वारा यानी कि एक चिन्ह द्वारा इनको इंडिकेट कर दिया गया है। यदि +1/2 रहता है तो आप एक काम कीजिए, जो तीर का निशान है वो ऊपर लगा दो, और -1/2 है तो आप एक काम करो, तीर का निशान नीचे लगा दो, ठीक है जी। यानी कि ये जो है ना, ये एक सिंबल है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए जब हम वहाँ पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है जी। और आगे वाली क्लासेस में जब हम आपभाव सिद्धांत के बाद में और हुंडे नियम के बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो मैं आपको पूरे 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी परमाणु हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनको कक्षकों में किस तरह से भरना है वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है जी। तो बढ़े आगे। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिया, या तो ये इस तरह से गति करेगा या फिर ये इस तरह से गति करेगा। अब ये +1/2
ले लिया तो यहाँ पे कितना लेंगे -1/2। यदि आप यहाँ पे -1/2 ले लेते हो तो यहाँ पे कितना लेना है मेरे भाई +1/2 लेना है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। अच्छा सर ऑपोजिट होना चाहिए और आपने बता दिया कि सर एक तो ऐसे रहेगा इलेक्ट्रॉन और एक इस तरह से रहेगा किसी भी कक्षक में, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन डालने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इनका चक्रण क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान हो जाएगा, यानी कि समतुल्य हो जाएगा, जो कि नियम के थोड़ा सा विरुद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यही बताया गया है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यदि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन डालने का ट्राई करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण रहेगा मेरे भाई समतुल्य हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है जी, तो ये सब था किसके बारे में, क्वांटम चक्रण, क्वांटम संख्या के बारे में। और यहीं पर क्वांटम संख्याएं पूरी होती है। चारों क्वांटम संख्याएं हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं और कुछ एक तथ्य जो हैं, उनको हम अगली क्लास में पूरा समराइज कर लेंगे, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं को हम एक साथ में वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।